जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 25। दिग्धर्मा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वान्न की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्याह्न के समय 16 से अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान से उत्तम सर्वतोभद्र बनावें। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापना करना चाहिए। 4 बिहू के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों को वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 बिहू का जप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालग्न अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र, हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 2 भुजाधारी, मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थी नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अतः ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योत स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रत की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर वस्त्रधारी अच्युत
श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्व पात्र देवें, बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्राभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवें, वछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग चांदी के खुर से भूषित कर देवें। घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्राभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। काशी के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवें। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धर्म गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सेर कासे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ सम्मुट में रख कर देवें। हे नराधिप, निमंत्रित सब पत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवें। अब प्रार्थना लिखते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगतधार, हे जगन्नायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक कथा तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाछत से पूजन कर घृत प्यास का भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने बड़े चीनी, घी के बने घीवर, फेनी, खाड़ के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमलवाड़ी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इसे पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर
बंसी देवी सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापान समर्पण करके इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे, अन्न का यथा भाव विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे, अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे, सुअर की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती से प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवें, अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है।